अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फ़र्स्ट हमने वीडियो बना ली थी, जो टॉपिक्स मैंने आपको क्लिनिकल एनाटमी के हवाले से बताए थे। तो आज हम उसकी सेकंड पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। सबसे पहली कंडीशन हमारी आ जाती है टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, स्पेशली एथलीट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ओवर यूज़ इंजरीज़ होने की वजह से ये कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेनिस एल्बो की। टेनिस एल्बो में क्या होता है, इसमें लेटरल एपिकोंडाइटिस हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशली टेनिस टेबल के जो प्लेयर्स होते हैं, टेबल टेनिस के, उनमें ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइटिस का मतलब है जो आपकी एल्बो के पास लेटरल एपिकोंडाइल होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और किस वजह से होती है कि माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है, मतलब कोई इंजरी हो जाती है सडन ट्रॉमा की वजह से, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। फिर हम बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो की। गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है, इसमें मीडियल एपिकोंडाइलिटिस हो जाता है, मतलब कि मीडियल एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो मीडियल साइड पे होता है एल्बो की, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी इंजरी की वजह से, और फ्लेक्सर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो टेनिस एल्बो है, उसमें एक्सटेंसर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो लैटरल साइड पे ट्रॉमा होता है, और गोल्फर एल्बो में मीडियल साइड पे ट्रॉमा होता है, तो इसलिए फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ओके, अब हम बात करेंगे बॉक्सर्स पाल्सी और स्विमर्स पाल्सी की। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेरेटस इंटीरियर मसल है ना, वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसका पैरालिसिस हो जाता है। किस तरह होता है कि सेरेटस इंटीरियर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। आपको पता है सेरेटस इंटीरियर का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो इंजर्ड हो जाती है, और मसल जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, मतलब विंग शेप का स्कैपुला हो जाता है, और ओवरहेड मूवमेंट्स वो नहीं कर पाएगा पेशेंट, इसलिए इसको बॉक्सर पाल्सी और स्विमर्स पाल्सी कहते हैं, ठीक है। इसमें सेरेटस इंटीरियर मसल इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसल पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर हम बात करेंगे रिस्ट ड्रॉप की। रिस्ट ड्रॉप में रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, रिस्ट ड्रॉप किस नर्व की वजह से इन्वॉल्व होती है? रेडियल नर्व की वजह से जो है वो उसकी पैरालिसिस की वजह से रिस्ट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। जो रेडियल नर्व कहाँ पे पाई जाती है? क्यूबिटल फोसा में, तो वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की। पहले हमने बात की थी कार्पल टनल सिंड्रोम की, और कार्पल टनल में क्या होता था? मीडियन नर्व जो है वो डैमेज होती थी, या कंप्रेशन आ जाता था। अब हम बात करेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की। इसमें अल्नर नर्व जो है वो इंट्रैप्ड हो जाती है बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस, मतलब दो फ्लेक्सर मसल्स के दरमियान में से अल्नर नर्व पास आउट हो रही होती है, वहाँ पे जाके वो इंट्रैप्ड हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाता है मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है अल्नर नर्व, इसलिए उनका पैरालिसिस हो जाता है उन मसल्स का, और सारे इंट्रोशियाई मसल्स का, और अडक्टर पोलिशियस मसल्स का, और थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स का, ये सारे मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़नी बोन। ओके, फ़नी बोन किस बोन को कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर नोटिस करें। फ़नी बोन किस बोन को कहा जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि अल्नर नर्व इज़ पल्पेबल इन फ्लेक्स्ड एल्बो, ठीक है। जब आप एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो अल्नर नर्व बहुत ईजीली जो है वो पल्पेट हो जाती है, और जब आप इसको पल्पेट करते हो तो ये फ़नी सेंसेशन देती है, ठीक है। इसलिए इसको जो और सॉरी जो मीडियल एपिकोंडाइल इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमरस, सो इट इज़ कॉल्ड ह्यूमरस और फ़नी बोन। और मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो ह्यूमरस का पार्ट है, इसलिए ह्यूमरस को जो है वो फ़नी बोन कहा जाता है। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फ़नी बोन किसको कहा जाता है? ह्यूमरस को कहा जाता है। क्योंकि फ़नी किस हवाले से कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जब आप एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो अंदर नर्व वहाँ से पल्पेट होती है, और जब आप उसको पल्पेट करते हैं तो फ़नी सेंसेशन देती हैं, ठीक है। और वो पार्ट जो है मीडियल एपिकोंडाइल जो ह्यूमरस का पार्ट होता है, इसलिए उसको हम फ़नी बोन का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे डुक्वेर्वियंस डिजीज़ की। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके एब्डक्टर पोलिशियस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिशियस ब्रेविस, ये दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनकी जो टेंडन्स होती हैं उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी शीट की थिकनिंग हो जाती है। कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं? एब्डक्टर पोलिशियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिशियस ब्रेविस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेन राइज होती है लेटरल साइड ऑफ रिस्ट की, ठीक है।
जो लेटरल साइड होती है रिस्ट की, वहाँ पे पेन फील होता है।